एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है वो सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 और ये जो आपको दे रखा है ये 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नंबर जो अच्छे लाने तो इस वजह से पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको सामने क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन जो दे रखा है उसको किस तरीके से सॉल्व कर। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, एक डायग्राम जो है आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। तो जो जो चीजें दे रखी हैं उनको बस करते जाइए। एक आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे दे रखा है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपको दे रखा है इंफॉर्मेशन कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है और यही आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल है। अब इसमें तुम कैसे करोगे, कौन सी होगी, तो इसलिए उन्होंने गिवन दे रखा है कि आपको ए बी और ए सी बराबर करनी है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। देखिए ये आपको एंगल बी दे रखा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है उस एंगल के टू इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये हम लोग बता चुके हैं कि वो एंगल जितना भी होगा उसका बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया उसको टू पार्ट्स में इक्वल में ब्रेक करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अगर बाइसेक्टर की बात करो तो इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, वो बाइसेक्टर इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ बी और एंड बाइसेक्टर ऑफ सी, दोनों के बाइसेक्टर बनाने हैं आपको। बी और सी का बाइसेक्टर बनाना है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन करना है आपको, ए से ओ तक ज्वाइन करना है, ठीक है ना। इसके बाद सो दैट, ये चीजें आपको इतनी पता है। एंगल बाइसेक्टर है तो आप देखिए इतनी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इक्वल होते हैं तो ये वाला एंगल जो होगा वो आपके इसके इक्वल होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हो गई। उसके बाद देखिए आपको OB बराबर OC करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको OB और OC इक्वल करनी है। देन सेकंड पार्ट में AO बाइसेक्ट एंगल A। जो AO लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो इसके इक्वल है। ये दो पार्ट आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग कायदे से जो गिवन है वो भी डिफाइन किया है और ये दे रखा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिए इसको जानने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक सी जानकारी कलेक्ट करते हैं। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जो भी दो एंगल आपके पास, कोई भी दो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। अगर आपके पास ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है ना, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आपके पास एक गिवन ट्रायंगल है, एक गिवन ट्रायंगल में है, उन दोनों में आपको दो साइड से गिवन है तो उनके सामने जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। दिस के सामने दिस एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल। अगर जो है आपका ए बी जो है वो ए सी के अगर बराबर है तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, देखिए अगर ए बी और ए सी के बराबर है तो एंगल बराबर होगा। दूसरी बात क्या है, अगर एंगल आपको बराबर दे दिए जाए तो क्या होगा कि ये ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है। दो चीजें होती है, ठीक है ना। ये थ्योरम्स हैं आपके कि कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है उसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम, अगर कोई भी एंगल है, दो एंगल इक्वल है और उनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये आपके पास थ्योरम्स होती है। इन्हीं थ्योरम्स को आपको हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसको करने की, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए जो गिवन है वो आप गिवन नोट करेंगे, सबसे पहले ट्रू प्रूफ नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या करना है, गिवन को नोट करना क्या है। देखिए जो गिवन दे रखा है उसको आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। गिवन में जो जो चीजें बताई हमने क्या बताया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है,
दूसरी चीज आपको क्या पता है कि ये एंगल ये बराबर है, ठीक है ना। तो आप लोग टू प्रूफ में ये हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ करना, ठीक है ना। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी हमने, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको ए बी बराबर ओ सी प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए अब एक दो लोग कुछ होंगे, जैसे क्या होगा, आपके पास ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल हो गया, और सेम इसी तरीके से एक ये ट्रायंगल हो गया आपके पास। ये आपके पास ए हो गया, ये ओ हो गया, ये आपके पास बी हो गया, और ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। अब हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड दे रखी है वो इसकी इक्वल है, ठीक है ना। और अगर डिस्कस करना चाहें, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो आपके पास पूरा ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है ना, ये पूरा का जो पूरा एंगल है, एंगल वी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यही है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एंगल वी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, किस वजह से कि ए बी इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। अगर कोई भी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, ये ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे ये आपको गिवन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल होगी, और ये चीज जो है इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करोगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा, ये चीज होंगे। ये मान लीजिए सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। मानना क्या है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये सब आपस में इक्वल ही है, ये चारों। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए कोई बात करें एंगल, तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि ये वाला एंगल जो हो गया आपका इस वाले के इक्वल हो गया, तो हम लोग देखिए आपके थ्री करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो है वो इक्वल हो गए, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ओ बी बराबर ओ सी से इक्वल कर देंगे। नहीं, ये आपका गलत तरीका है, ठीक है ना। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो एस ए एस प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो जब लगाते हैं जो एंगल आपका होना चाहिए वो दोनों साइडों से मिलके होना चाहिए। देखिए ये साइड एक आपकी ये रही और दूसरी साइड ये रही, तो एंगल आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। ये इन दोनों साइडों से मिलके एंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये तो आपको नहीं लगाना है कि आप इनको कॉन्ग्रुएंट करके ये इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें कोई दूसरा तरीका देखना होगा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ओ बी सी, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ओ बी सी, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ओबीसी ट्रायंगल की अगर बात करो तो यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल वी है इक्वल, पूरा एंगल सी के इक्वल होगा। देखिए आप पूरा लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसको ट्रायंगल को छोड़िए अभी, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं कि एंगल वी जो है वो आपका एंगल सी के इक्वल है, ठीक है ना। आपका जो एंगल वी पूरा है वो एंगल सी के इक्वल है। यहां पे अगर बात करिए, देखिए डिवाइड टू बोथ साइड, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टू का डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए एंगल वी अपॉन टू हो गया और ये एंगल सी अपॉन टू हो गया, ठीक है ना। अब एंगल बी अपॉन टू की मतलब क्या होगा कि ये पूरा जो एंगल है इसमें देखिए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आधा और ये आधा होगा, ठीक है ना। तो अब एंगल v अपॉन टू जो है इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं एंगल ओ वी सी, ठीक है ना। b अपॉन टू का मतलब क्या हो गया, b ये पूरा एंगल हो गया, और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या, ये आधा होगा आधा ये होगा पूरे का। जब ये आधा होगा आधा होगा, तो ये आधा का मतलब क्या, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं और इसकी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर एंगल बी बाई टू की बात करें तो ये एंगल हो गया ओ बी सी, और इक्वल जो होगा वो आपका होगा एंगल ओ सी बी के, ठीक है ना। ये चीज हो गई। आप देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी सी, अब आप ओबीसी ट्रायंगल में देखिए, एक आपके पास ओबीसी ट्रायंगल दे रखा है, ये है ओ और ये रहा बी और ये रहा आपका सी। इसमें अगर आपकी बात करें तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग थ्योरम पढ़ी थी, कोई भी एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें एंगल ओ वी सी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो आपका जो ओ बी सी है इसके सामने साइड जो हो गई वो ओ सी हो गई और इसके सामने साइड ओ बी हो गई, ठीक है ना। रीजन अपोजिट
साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है ना, कि कोई भी आपके पास ट्रायंगल है उसमें जो एंगल बराबर होते हैं उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होगी। तो देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट था ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी जो है ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालते हैं और हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड डाल के अब हम लोग अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग सेकंड पार्ट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो करना है, तो यहाँ पे अब इतना करिए, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। ये इक्वेशन हम देखिए सेकंड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका अभी हमें यूज करना है, ठीक है ना। अब देख लें हम लोग सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट जो है आपको क्या प्रूफ करना है कि एक जो एओ लाइन दे रखी है आपके पास, वो जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई भी ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये अगर ये हम बाइसेक्ट प्रूफ करना है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर, तो ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है ना, ये दोनों एंगल आपको बराबर प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। क्या यूज करना है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देखिए अब सेकंड पार्ट यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या, हम लोगों को कोई भी दो ट्रायंगल लेने, तो ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, ठीक है ना, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी प्रॉपर्टी से इसको हम लोग कोई भी जो थ्री पेयर्स बचते हैं उससे यहाँ पे क्या सीपीसीटी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है इसकी इक्वल कर देंगे, बस प्रूफ हो गया। तो बस अब हम लोग देखिए ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, जॉन जॉन से एंगल उस ट्रायंगल में है वही लेने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो किस वाले ट्रायंगल में है, ए ओ बी में, इस वाले ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा वाला जो एंगल है वो ये है, ठीक है ना, ये वाला किस वाले ट्रायंगल में है, ए ओ सी में, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल इसमें। आप देखिए आपको इसमें कोई भी थ्री पेयर्स देखने होते हैं, आपको कोई भी इनमें थ्री करस्पॉन्डिंग पेयर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं ए बी इक्वल टू, देखिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम लोग अलग अलग बनाते हैं। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो इसी तरीके से ये दे रखा है। ये आपके पास ए लाइन है, ये ओ लाइन है और ये बी है, ये ए है, ये ओ है, ये सी है। देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल की जो ए बी साइड है, इस वाले ट्रायंगल की जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल के ए सी के इक्वल है। और ये किस वजह से, ये हम लोगों को रीजन पता है, ये हम लोगों को गिवन में दे रखा है। ये देखिए ए बी इक्वल टू ए सी पहले ही हमको पता है। दूसरी चीज अगर हम एओ की बात करें, और एओ देखो ये एओ जो लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों में है, ठीक है ना, एओ इक्वल टू एओ, ठीक है ना, ये आपको दे रखी है कॉमन लाइन, ठीक है ना, ये आपके पास क्या दे रखी है, कॉमन, ये जो लाइन है आपके कॉमन दे रखी है। दूसरी जो बात करते हैं हम लोग क्या है, दूसरी जो बात है देखिए यहाँ पे, और अभी क्या, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो ओबी लाइन है इस वाले ट्रायंगल की और वो इस वाले ट्रायंगल के ओसी के इक्वल है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड अभी हमने देखी थी, उसके हिसाब से ये देखिए ओबी इक्वल टू ओसी हमने प्रूव किया था। आप देखिए आपको थ्री पेयर्स मिल गए हैं, तो बाई एस 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 ट्रायंगल जो होगा आपका ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे बस याद रखना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो हमने देखिए कोई ऐसे ही ट्रायंगल लिख दिए थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब भी लिखते हैं तो उनका एक रीजन होता है लिखने का, उनको इस तरीके से लिखना होता है कि आपको उन ट्रायंगल से जौन सी साइड जिसके इक्वल है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे इस वाले ट्रायंगल की ए बी साइड इस वाले ट्रायंगल के सी ए के इक्वल है, ठीक है ना, ए सी के इक्वल है, तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर हो गया। उसके बाद एओ जो लाइन है वो एओ के बराबर है, देखिए एओ लाइन इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड हो गया। ओबी जो है वो ओसी के बराबर है, ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट और सेकंड लास्ट, ठीक है ना, इसका लास्ट और सेकंड लास्ट देखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी दिखना है वहां पे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे मेरे जो लिखे हैं वो भी ऐसे ही लिख गए, ठीक है ना, लेकिन हम लोग ट्रायंगल को लिखने के बहुत सारे तरीका है। ए बी ओ, ये भी आपका वही ट्रायंगल है जो ए ओ बी है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपने ये लिख दिया और इधर एओसी लिख दिया तो ये सिमिलर ट्रायंगल आप सही नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। सिमिलर अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप लोग सही नहीं लिखे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो आपने लिखे हैं वो इसी तरीके से होने चाहिए कि उसकी आप 3 जो भी 6 पेयर होते हैं इक्वल, वो आप इसको देख के तुरंत बता सकते हैं कि आप कौन सा किसके इक्वल होगा, ठीक है, होंगे, ठीक है ना, कौन करस्पॉन्डिंग से इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वाई सीपीसीटी से। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल की ए ओ वी, ये वाला ट्रायंगल की ये साइड, तो ये वाला जो एंगल होता है वो हम इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो एंगल बाई सीपीसीटी से हमने क्या किया, एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया एंगल आपके ओ ए सी के, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लाइन है ए ओ ए बी, ये वाला जो एंगल ओ ए सी, ये वाला आपका बराबर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, जैसे कोई एक एंगल है और इधर से एक हमने लाइन खींची, ठीक है ना, अगर वो इन दोनों एंगल को बराबर कर देती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इसकी बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एओ, ठीक है ना, बाइसेक्ट एंगल, ठीक है ना। तो आपका देखिए सेकेंड पार्ट भी इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का, वो बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से देखिए आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। और देखिए आप लोग वही देखने के बाद फीस जमा नहीं करते हैं, ठीक है ना, फीस जमा जरूर कीजिए। फीस क्या होती है हमारी, कि आपको एक लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट में क्या है, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है ना, वो आप पूछ सकते हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट से आपको जरूर करिए, ठीक है ना। आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों के लिए मायने रखता है, तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।